हेलो, दिस इज़ कृष्णा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसा बोर्ड पर शो हो रहा है आपको, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके। इसे पढ़ने से पहले इसका मतलब बता देता हूँ आपको। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है भाई मेरे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जैसे साइन थीटा इजकल टू एक्स मान लेता हूँ, साइन थीटा इजकल टू एक्स मान लेता हूँ, तो थीटा इजकल टू उधर जाएगा तो साइन इनवर्स लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू इनवर्स में आई तो इसे क्या बोल पा रहा हूँ भाई? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल पा रहा हूँ। कॉस इनवर्स होगा, टेन इनवर्स होगा और कॉट इनवर्स होगा, सेक होगा, कोसेक भी होगा। तो ये क्या होगा? मेरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। ये जो क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के हैं, इनके आंसर निकालेंगे। केवल और केवल 5 मिनट दीजिए, 5 तो बहुत ज़्यादा हैं, 3 या 4 मिनट में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा इसमें डोमेन और रेंज की जल्दी जल्दी बात करा देता हूँ मैं। थीटा की वैल्यू ऐसे 0 याद है मुझे, 30, 45, 60 और ये 90। जरा याद करो जो इनपुट डालते थे इसमें, जैसे मैंने डाला इसमें साइन 0, साइन 0 की वैल्यू क्या होती थी? 0 होती थी। साइन 30 की वैल्यू, यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा 30 आता है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 मतलब 1/2। साइन 45 की वैल्यू बात करेंगे तो 1/√2। साइन 60 की बात करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू होती है भाई मेरे √3/2। और साइन 90 कितना होता है भाई? साइन 90 होता है 1। साइन को समझ लेते हैं, कॉस टेन कॉसेक कोसेक तो आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं। जरा मैं डोमेन और रेंज की बात करूंगा तो ये इनपुट जो डाले जा रहे हैं, 0 क्या है? ये डोमेन है। 30 क्या है? डोमेन है। ये क्या है? डोमेन है। ये डोमेन है, डोमेन है। जो रिजल्ट वापस आ रहा है हमारे पास, ये क्या है? हमारी रेंज है। तो यहाँ पे ये क्या होगी? इसकी रेंज होगी। और ये क्या होगा? हमारा डोमेन होगा। साइन कॉस की बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा रेंज को भी समझेंगे। ये तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, लेकिन हमें कौन सा पढ़ना है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स की बात करेंगे तो साइन उल्टा रखेंगे, मतलब रेंज यहाँ डोमेन का काम करेगी और डोमेन यहाँ पे रेंज का काम करेगी। जैसे एग्जांपल से समझो, साइन इनवर्स 0 है, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी भाई? 0 होगी। और अगले में बात करेंगे भाई, साइन इनवर्स 1/2 है। साइन इनवर्स 1/2 मतलब साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की होती है। और 30 को रेडियन के टर्म्स में क्या लिखा जाता है? पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये होगा 6। 30 को मतलब क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई/6 लिखेंगे। अगला है 45, मतलब कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू क्या हो पा रही होगी? साइन 45, ये होगा 45। ये कितना होगा भाई? साइन 45। तो 45 की वैल्यू, 45 को क्या लिख पा रहे होगे? पाई/180 लिख पा रहे होगे। 3π/4 आता है, कैसे करके 9 से काट देता हूं इसे। 5 हो गया और ये होगा भाई 20, 5 सेकंड 5 और ये π/4 है, सॉरी π/4 है ये 4, ये हो जाएगा π/4 होगा। ये कितना होगा? π/4। ऐसे करके निकाल पा रहे होगे। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली एक्सरसाइज में यही है, किसी में प्लस कर दिया और किसी में माइनस कर दिया। अगर सिंपल ये कर दिया, जरा बताइएगा, साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी होगी? 60 होगी। और 60 को क्या लिखा जाएगा? π/3 लिखा जाएगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी? 90। और 90 को क्या लिखा जाएगा भाई? π/2 लिखा जाएगा। जैसे इसका लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 लिखेंगे, साइन इनवर्स 1 को लिखेंगे क्या भाई? साइन इनवर्स 1 किसका है? π/2 है। π/2 मतलब क्या होता है भाई? 90 होता है। आसानी से समझ पा रहे होगे इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ पे। जरा ध्यान दीजिएगा, ये तो पॉजिटिव थे। अगर इसकी जगह पे कोई नेगेटिव आता है, नेगेटिव मतलब माइनस का साइन आता है, तो क्या करना है? एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक कुछ भी नहीं है भाई, एक तरीका है, बेसिक फॉर्मूला है, उस पर ध्यान देना है हमें, उस पर ध्यान देना है, आसानी से समझ आएगा। और एक्सरसाइज 2.1 आज हमारी क्लियर हो जाएगी क्लास 12 की। कल 2.2 कर लेंगे। ऐसे करके एनसीईआरटी बुक को आसानी से कर सकते हैं हम लोग। देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई साइन इनवर्स, यहाँ पे -x है, यहाँ पे कॉस इनवर्स -x है। पहले मैं एक तरफ से लिख लेता हूँ, टेन कॉट सेक और ये कोसेक, इनवर्स -x, इनवर्स -x, इनवर्स -x और ये भी इनवर्स -x।
हमें इसमें केवल साइन कोस टेन कोसेक कोसेक 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन हो चुके हैं हमारे। केवल और केवल एक तरीका याद रखना है, एक्सरसाइज 2.1 आपकी यहीं से क्लियर है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.1 में एक ही टाइप के क्वेश्चन है और बहुत आसानी से समझ आएंगे। देखिएगा भाई, यहाँ पे जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यहाँ से आपको कॉस लेना है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, सेक होता है। कॉस, सेक और कोट 3 लेने हैं, ये तीनों का अलग काम है, बचे हैं उनका अलग काम है। साइन इनवर्स माइनस एक्स का मतलब होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। एग्जाम्पल से बताऊंगा कैसे। कॉस इनका अलग है, तो पहले मैं उनकी बात कर लेता हूं जिसमें माइनस आता है। जिसमें अगर अंदर माइनस है तो वो क्या करेगा, माइनस को बाहर कर देगा, तो माइनस का टेन इनवर्स एक्स। ये बचा भाई माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स। कुछ नहीं हो रहा है इसमें, जो माइनस था उसको क्या कर दिया हमने, बाहर कर दिया। अब बात करते हैं भाई कॉस की, कोट की और सेक की। कॉस की, कोट की और सेक की, इसमें केवल पाई माइनस क्या था, कॉस था तो कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। कोट था तो पाई माइनस ये हो जाएगा कोट इनवर्स एक्स। सेक था तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं याद रखना। दोबारा से एक बार रिपीट करा देता हूं मैं तुम्हें भाई। ये साइन इनवर्स एक्स है, इसमें केवल माइनस आगे आएगा। कोसेक में भी माइनस आएगा, एक बचा टेन, टेन में भी माइनस आएगा। पाई किस में लगेगा, कोस, सेक और कोट में पाई लगेगा। अब जरा एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिएगा, जो पूछेंगे बताते चलना है मेरे साथ साथ। साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, तो मुझे टेबल अगर याद है तो 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 30 होता है। तो यहाँ पे लिख पा रहा हूँ कितना कितना एंगल होगा, ये 30 होगा। कितना होगा भाई, 30 होगा। और 30 की वैल्यू क्या होती है, 30 की मतलब पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो पाई अपॉन 180 लिख पा रहे होगे, तो मतलब ये हुआ भाई 60, तो पाई बाई 6 आंसर हुआ इसका। बोर्ड एग्जाम में लिखने का तरीका क्या रहेगा भाई, साइन इनवर्स एक्स ऐसे करके, साइन इनवर्स एक्स है, ये यहाँ पे 1/2 था हमारा, कितना था 1/2 था। यहाँ पे आगे लिख पा रहे होगे साइन इनवर्स, साइन ये 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है। तो इनवर्स ये साइन कैंसिल हो जाएगा 30, और 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई बाई 6 लिख सकता हूँ। अगर इसकी बात करेंगे भाई, दोनों प्लस प्लस के हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कहीं माइनस तो नहीं आ रहा। अगर माइनस नहीं आ रहा है तो सिंपल ही करना है हमें। अगर प्लस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। √3/2 भाई 30 की होती है, तो लिखने का तरीका कॉस इनवर्स, यहाँ पे लिखोगे भाई क्या, कॉस 30 की वैल्यू होती है, कॉस से कॉस कैंसल, 30 एंगल बचा, और 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, पाई बाई 6 होगी। समझ पा रहे होगे। कोसेक इनवर्स 2 की वैल्यू मुझे पता है, साइन का याद है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो कोसेक हो जाएगा। तो ये भी क्या हो पा रहा हुआ, यहाँ पे लिखोगे कोसेक इनवर्स, और ये किसकी वैल्यू होती है, ये 2 वैल्यू होती है भाई कॉस 30 की, सॉरी साइन 30 की। ये एक सेकेंड, ये हो पा रही होगी भाई कोसेक 30 की, कोसेक 30 की वैल्यू है ये। कोसेक से कोसेक कैंसिल, ये 30 और 30 की वैल्यू मतलब पाई बाई 6। समझ पा रही हो। ये हमारे कौन से नंबर थे, पॉजिटिव थे, उनमें कोई टेंशन नहीं लेना, ऐसे करके हो पा रहे हैं। आगे मेरा क्वेश्चन आता है टेन इनवर्स माइनस का √3। जरा चेक कीजिए किस में आ रहा है भाई, इसमें आ रहा है, तो माइनस का आगे माइनस लगा लेना है, यहाँ पे लिखना है टेन इनवर्स √3। अब ये चेक करना भाई, 10 में √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 की होती है। 60 का मतलब क्या हुआ भाई, ये होगा माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3 क्या हुआ, आंसर हुआ। आगे देखना भाई, ये कॉस है, मैंने कॉस के लिए बताया था पाई माइनस लगाते हैं, तो ये होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होगा। कॉस इनवर्स 1/2 होगा, तो आगे क्या लिख पा रहे होगे, पाई माइनस कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 60 की वैल्यू होती है, और 60 का मतलब क्या होगा, पाई बाई 3, तो यहाँ पे पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। इसे सॉल्व कर पा रहे होगे तो 3 × 3, 3 - 1 कितना होगा, 2 पाई बाई 3 क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा। जरा ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स -1 है, तो tan में कोई टेंशन नहीं लेनी है, tan इनवर्स माइनस आगे आएगा, माइनस का ये 1 होगा, और कितने का होता है, 45 का। कितने का होता है भाई, 45 का, और 45 का अभी बताया था पाई बाई 4 आता है। क्या आता है भाई, पाई बाई 4। इसको कैंसिल कर पा रहे होगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4 आएगा। मेरे भाई ध्यान देना, सेक इनवर्स 2/√3 है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो कुछ भी नहीं करना है,
पॉजिटिव है तो कुछ नहीं, अगर माइनस होता तो कहाँ से देखते, यहाँ से देखते। √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 30 की। तो ये क्या हो पा रहा होगा, यहाँ पे लिख पा रहे होगे सेक इनवर्स, ये होगा भाई सेक 30। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 30 बचेगा, और 30 को क्या लिख सकते हो आप, अभी हमने लिखा था 30 को π/6 लिखा था। आगे देखिए, ये कॉट इनवर्स √3 है। कॉट इनवर्स √3 मुझे याद है भाई, ये 10 का याद था। 10√3, 10 में √3 60 की होती है, तो कॉट में किसकी हो जाएगी, ये कॉट में किसकी हो जाएगी, 30 की हो जाएगी। तो ऐसे करके लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे करके लिख सकते हो कॉट 30, कॉट 30, कॉट से कॉट ये कैंसिल 30, और 30 को एंगल क्या दे सकते हो आप, π/6। समझ आ रहा होगा। ये कॉस इनवर्स माइनस का है, कॉस इनवर्स माइनस का है, तो माइनस का है तो माइनस के लिए पाई माइनस क्या लिख पा रहे होगे, कॉस इनवर्स का 1/√2 हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा मेरा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ये क्या हुआ भाई, 45 हुआ। 45 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, π/4 लिख सकता हूँ, और 4 × 4 4 - 1 3 π/4 क्या होगा, इसका आंसर हो पा रहा होगा। आगे देखिए भाई, कोसेक है, माइनस है, इसलिए माइनस की जगह पर कोसेक कौन से में आता है, इनमें आता है, तो माइनस का माइनस आगे आएगा, और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स का √2। √2 किसकी वैल्यू होती है भाई, साइन में 45 की होती थी 1/√2, तो ये भी क्या होगा 45 की होगी। तो यहाँ पर डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का 45 डिग्री। 45 का क्या मतलब हुआ, माइनस का π/4। ये आंसर हो गए हमारे। ज़्यादा टाइम नहीं लिया, मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ आपका। साइन, टेन और कुसेक, साइन, टेन और कुसेक में केवल माइनस आगे आएगा, ये याद रखना है हमें, किस में माइनस नहीं आएगा, तो आराम से कर सकते हो। कॉस, कॉट और सेक, कॉस, सेक और कॉट, कॉस, सेक और कॉट, इनको हटा देता हूँ। केवल टेंशन कौन से दे देते हैं भाई, हमारे कॉस, सेक और कॉट। इनमें क्या टेंशन देते हैं, इसमें पाई से माइनस करना पड़ता है। समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन हो गए 10, इसमें 4 क्वेश्चन और है, वो भी मैं अभी करा देता हूँ। इससे पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, फंक्शन की बात है, रिलेशन फंक्शन पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ देखिएगा भाई। ये नंबर लाइन होती है 0 1 2, ये इनफाइनाइट तक होता है। यहाँ पे -1 -2, ये इनफाइनाइट तक होता है, माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस का इनफाइनाइट, ये ऑल रियल नंबर होते हैं। अगर वो रेंज की बात करता है भाई, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसकी जो रेंज होगी वो होगी केवल -1 से लेकर +1 तक। इसका मतलब ये हुआ साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में ही आएगी। अगर इसके अलावा कोई आ रही है तो हमारी भाई गलत है। ये होता क्यों है, जरा ग्राफ पे गौर कीजिएगा। ऐसे करके ग्राफ जाता है भाई, साइन का ऐसे करके ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी +1, ऐसे करके। तो -1 से +1 रेंज हुई साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स की, ऐसे करके मैं लिख सकता हूँ इसे। साइन कॉस हो गया भाई, यहाँ पे करूँगा बात टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की। टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स की बात करूँगा, इनकी रेंज की बात करेंगे। अगर टेन कॉट की बात करेगा तो ये -∞ से लेके +∞ सारे होते हैं, इससे लेके यहाँ तक ऑल रियल नंबर कह सकते हैं। बचे कौन से, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स। अगर इनकी रेंज पूछी जाती है आपसे तो ध्यान दीजिएगा, -∞ से -1 तक इधर चलेंगे ये वाला पोर्शन, और +1 के बाद इनफाइनाइट तक जाएंगे ये वाला पोर्शन। तो मतलब ऐसे करके लिख सकते हो, -∞ से लेके -1 तक ये शामिल होगा इसमें, यूनियन 1 से लेके ये इनफाइनाइट तक। अगर वो डोमेन या रेंज पूछता है तो आराम से हम इनसे निकाल लेंगे। हमारे 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे के क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, मेरे साथ साथ देखिएगा। बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से मैथ पढ़ने वाले हैं भाई। वादा करता हूँ, जिम्मेदारी है मेरी तुम्हें मैथ सिखाने की, जिद है मेरी। कोशिश तुम कितना भी कर लो, भूलने की, मैथ को भूलने नहीं देंगे भाई। अब जब ठान ही लिया तो भाई करना है हमें, मैथ सिखा के रखना है, कितनी भी कोशिश करो ना सीखने की। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे मेरा, क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 है प्लस का cos इनवर्स माइनस का 1/2 है। मेरे भाई अगर तुमने जरा भी ध्यान दिया गया होगा तो आराम से कर पाओगे इस क्वेश्चन को, जरा देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लिया हम लोगों ने, बहुत जल्दी से ये एक्सरसाइज कर ली। जरा ध्यान दो, tan इनवर्स 1 में 45 होगा, 45 का मतलब π/4 लिख सकता हूँ मैं इसे। ये माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 है तो पाई पहले आ जाएगा। पाई माइनस कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की होती है। और 60 को क्या लिखा जाता है भाई? π/3 लिखा जाता है। ये इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू ये रही भाई। साइन इनवर्स में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 की, तो माइनस पहले आ जाएगा। 30 का मतलब क्या हुआ? π/6 होगा या नहीं होगा? 30 का मतलब क्या होगा? π/6 होगा या नहीं होगा? 0 से 0 ये ऐसे करके निकालते थे। सॉल्व करना है भाई। π/4 प्लस का पाई माइनस का π/3 माइनस का, 1 सेकंड में इतना करने की जरूरत नहीं है भाई, यहीं से कर लो। 3 × 3 3 - 1 तो 3 - 1 होगा 2, 2π/3 होगा माइनस का π/6। एलसीएम की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 4 × 12 ये होगा 3π। 3 × 12 4 दूनी 8, 8π माइनस 6 दूनी 12 और ये 2π। 8 और 3 11, 11 - 2 9π/12 आंसर आएगा इसका। आगे भी कर सकते हैं तो 3 × 3 और 3 × 12 मतलब कि 3π/4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। भाई आगे देखना है हमें क्वेश्चन नंबर 12 कैसा होगा, ये तो समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कैसे करेंगे। बिल्कुल यही मेथड है, कुछ भी ध्यान नहीं देना है, हमें केवल ध्यान देना है पाई माइनस किस में आता है। तो पाई माइनस किस में आता है भाई? कॉस में आता है, सेक में आता है और कॉट में आता है, और सब में माइनस बाहर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, 2 साइन इनवर्स 1/2। भाई कुछ भी नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी? कॉस में 1/2 किसका होता है? जल्दी से बताइएगा। ये होता है 60 का, और 60 को क्या लिखा जाता है? π/3। 60 को क्या लिखा जाता है? π/3 प्लस का 2 × ये साइन है, ये साइन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। साइन इनवर्स 1/2 30 की वैल्यू जिसे लिखा जाता है π/6। ये कैंसिल हो पा रहा है 3, तो π/3 प्लस का π/3, π/3 प्लस का π/3, तो आंसर 2π/3 होगा या नहीं होगा? ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई 13, ये 12 था। अगला क्वेश्चन दे रखा है भाई साइन इनवर्स x = y है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा? तो मैंने पहले ही बताया था कि साइन इनवर्स, इसकी जो रेंज और डोमेन पे ध्यान देना है। तो इसकी जो डोमेन होती है भाई कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? -π/2 से लेके -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक, माइनस के π/2 से लेके प्लस के π/2 तक, दोनों के दोनों क्या होंगे? शामिल होंगे। 14 क्वेश्चन बचा है, ये तुम्हारे लिए भाई, तुम्हें भी कुछ करना है। tan इनवर्स √3 इसकी वैल्यू रखनी है, माइनस सेक इनवर्स -2। एक क्वेश्चन दिया है मैंने बस तुम्हारे लिए, ये तुम्हें करना है। जैसा कि मैंने कहा था बहुत ही कम टाइम में एक्सरसाइज 2.1 खत्म करा दी मैंने। इनमें तो कुछ नहीं था, प्लस वाले में तो वैल्यू रखनी थी डायरेक्ट, माइनस वाले में दिक्कत थी। माइनस वाले में माइनस को बाहर कर देना है, केवल और केवल कॉस सेक और कॉट में क्या करना है? पाई माइनस कर देना है। तो जैसा कि मैंने कहा था आपसे, जैसा मैंने आपसे एक छोटा सा वादा किया था, कोशिश करो भूलने की, लेकिन भूलने नहीं देंगे भाई, ना तो खुद को और ना ही अपनी इस एनसीईआरटी बुक को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आगे अगली क्लास में मिलते हैं आपसे।